सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस में मानता, उसको गहराई से पढ़ें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 8 साल से 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया लंबित है, तो वहीं अब 8 साल के बाद स्नातक स्तरीय, संयुक्त स्नातक स्तरीय तृतीय की भी वैकेंसी आ गई है और अभ्यर्थी उसके लिए भी अब कमर कस रहे हैं। ऐसे में वो तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और किस तरह से अपने आप को तैयार करें, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। देखिए सदाब, 94 से पढ़ाते पढ़ाते अनुभव तो हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इवन कि अब भी हमारे 10 साल 15 साल पहले स्टूडेंट रह चुके हैं। सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस में मानता हूँ, ये मिनी आईएएस है। और सचिवालय सहायक का पद 1360 है। मलेरिया वलेरिया डिपार्टमेंट मिला के आपको 2187 पोस्ट है। ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। 8 साल के बाद बहाली आई है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे इतना पढ़ रहे हैं कि आपको कहिए कि बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हाई हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बच्चों से कहूँगा कि देखिए, इसमें जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है। तो जीएस में हिस्ट्री का पोर्शन है, तो हिस्ट्री के लिए ये लोग प्राचीन भारत में रामशरण शर्मा देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में आपको अब सतीश चंद्रा देख लें। सतीश चंद्रा अगर टफ लग रहा है तो इम्तियाज़ अहमद देख लें। आधुनिक भारत से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये आधुनिक भारत की किताब अच्छे से पढ़ें। और मेरा अगर सलाह माने तो बिपिन चंद्रा स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्रा की एक किताब है। उसमें से एक एक क्वेश्चन यूपीएससी में लड़ जाता है, तो इसमें भी लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा दावा है। उसको पढ़ लें। ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल को अच्छा से पढ़ लें। 7 से 12 क्लास के एनसीईआरटी को जितना जल्दी हो सके रिवाइज करें और महेश बर्णवाल को पढ़ लें। इकोनॉमी में प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक को छोड़ के और बिहार के जो इकोनॉमी का है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का बजट है, बिहार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसको गहराई से पढ़ें। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत के उन तमाम तथ्यों को, जो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायपालिका हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, आपको मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया, विभिन्न जो अधिनियम है उसको देख लेंगे। और अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसको देख लें। रही बात विज्ञान की, तो विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो विज्ञान में 9th 10th 11 का एनसीईआरटी और 9th 10th का बिहार बोर्ड का किताब अगर पढ़ लेते हैं ये, तो निश्चित रूप से बहुत फायदे की परिस्थिति में रहेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी गाइड, ऑथेंटिक गाइड, प्रासंगिक गाइड, जैसे साइंस में यूनिक इलाहाबाद पब्लिकेशन वाला, उसी तरह आपको पॉलिटी में भी यूनिक इलाहाबाद पब्लिकेशन वाला, ये पढ़ेंगे, बहुत फ़ायदा करेगा। रही बात करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स में इनको किसी भी परिस्थिति में 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण लव लेटर के जैसा एक एक पेज इनको पढ़ना होगा। शॉर्टकट बनी बनाई मटेरियल से दूर भागें, शॉर्टकट रास्ता न अपनाएं। वैसी परिस्थिति में इनका निश्चित रूप से जीएस का पोर्शन, जीके का पोर्शन ठीक हो जाएगा। स्टैटिक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा चल पड़ी है, तो वैसी परिस्थिति में कोई भी सामान्य ज्ञान की पुस्तक, या तो किरण का ले लें या केबीसी नैनो का ले लें, उस सामान्य ज्ञान की पुस्तक का एक बार अध्ययन कर लें। टिक लगा के, मैक्सिमम तो उनको पता है, जो नहीं पता उसमें टिक लगा के अध्ययन कर लें। और उसके बाद मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल का रिवाइज करें और रीजनिंग के लिए भी आर.एस. अग्रवाल रिवाइज करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पकड़ा जाता है। मैं विशेषकर सचिवालय सहायक के बच्चों को ये निर्देश दे रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ कि बाबू, 2009 का भी बहाली मैंने देखा, 2014 का भी बहाली देखा। प्रत्येक परिस्थिति में 150 प्रश्न में, यद्यपि 75 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है, लेकिन आपको रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीएस बेस्ड होते हैं। तो 90-92 क्वेश्चन जीएस का होता है। तो उसको पूरा निश्चित रूप से किसी भी हालत में उसको इस आधार पर करें कि जीएस किसी भी हालत में, जीएस में इनका 70 से कम नहीं आना चाहिए, ऐसा सोच लें। मैथ 10 भी बनता है तो इधर 50 है, तो 70 10 80।
और 80 और 30 क्वेश्चन भी अगर रीजनिंग बनाते तो 80, 90, 100, 110, 110, 115 पर इनका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, मैं दावा कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि 3 लोगों का ग्रुप बनाइए, 3 लोगों का ग्रुप बनाइए और तीनों लोगों अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाइए और तीनों कहिए कि तीनों आदमी अलग अलग 150 क्वेश्चन सेट करेगा, जो किसी को पता नहीं होगा जब तक क्वेश्चन उनके सामने नहीं आता है तो। और डेली मेरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, आपका क्वेश्चन उनको दे दूं, उनका क्वेश्चन मैं ले लूं और वैसे करके बना के हम लोग मिलाएं। और साथ ही साथ अच्छे गाइड का, किसी अच्छे गाइड जिसमें त्रुटि कम हो, उस गाइड का आप नियमित रूप से अध्ययन करें अच्छे संस्थान में। मेरे यहाँ खुद टेस्ट चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा संस्थान बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे संस्थान में का क्वेश्चन स्टैंडर्ड खराब होता है। यानी कि लॉलीपॉप क्वेश्चन से दूर रख के आप अच्छे संस्थान में टेस्ट दीजिए। मेरे पास आइएगा तो टेस्ट में पैसा रहे या ना रहे, टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट नियमित रूप से टेस्ट दीजिए। और अगर हो सके तो अगर समय है और जिजीविषा है कि कुछ करने की, तो वैसी परिस्थिति में अरिहंत पब्लिकेशन का आता है 14,000 क्वेश्चन का सेट, वो सारा सेट बना डालें। और साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो, और आपको सचिवालय सहायक की बीएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं वो, उस सब को एक बार रिवाइज करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले साल वो सचिवालय में होंगे, निसंदेह सचिवालय में होंगे। तो सर सचिवालय सहायक में जिस तरह से 17 मई को अंतिम तारीख है आवेदन की, उसके बाद क्या लगता है, क्या संभावना है कि कब तक पीटी होगी और फिर मेंस भी होना है? देखिए 17 मई वाली बात आप बता तो बहुत अच्छा किया आपने कि याद हमको दिला दिया कि बाबू रे फॉर्म भरने के समय में होशियार रहिएगा। जिस सिम से फॉर्म भर रहे हैं ओटीपी उसी पर आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। क्योंकि फॉर्म पहले 5 बार सोच लीजिए कि क्या क्या भरना है, क्या क्या पूछ रहा है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। और जो साइबर कैफे से फॉर्म आप भर रहे हैं तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उससे के पास जाके खड़ा होके एकदम जैसे मुस्तैद यमराज जिसे खड़ा होता है, खड़ा होकर बताइए कि ये मेरा जाति ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे फादर का स्पेलिंग ये है, मेरी माँ का नाम का स्पेलिंग ये है, मेरा स्पेलिंग ये है, टोटल भर के वो अच्छा से भरेंगे, निश्चित रूप से सफलता गारंटी मिलेगी। दूसरी बात आपने पूछा कि 17 मई के बाद परीक्षा पीटी की परीक्षा की संभावित तिथि, तो संभावित तिथि मैं बता दूं आपको जुलाई है। अगर बाढ़ नहीं आई तो जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी, इस बात को मानकर चलिए। अब मई, जून, जुलाई 3 महीना आपके पास समय है और जुलाई लास्ट में परीक्षा होगी। अरे सर बिहार में बाढ़ नहीं आना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो अब बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, कोरोना आ जाए, तो उसके लिए तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन संभावना जुलाई में कहा गया है। हालांकि मुझे भी नहीं लग रहा कि इतना जल्दी करेंगे, लेकिन जब अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि जुलाई में होगा तो लड़के को अलर्ट रहने में क्या हर्ज है। आखिर परीक्षा देना ही है, पास करने के लिए देना है, तो अपने आप को मिटा दो अपनी हस्ती को कि अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और सचिवालय सहायक का पोस्ट मिनी IAS है, मज़ेदार। इसको करने के बाद बीपीएससी निकाल सकते हो, यूपीएससी निकाल सकते हो, कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। बहुत अच्छी नौकरी है और अच्छे बच्चों का भी होता है और साधारण बच्चों का भी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार भिड़े रहें, पढ़ते रहें, सेट मारते रहें, अनावश्यक लोगों वाद विवाद से बचें, गांव में कम जाएं ताकि झूठा मुकदमा में फंसने से बचें। और साथ ही साथ वो यूट्यूबर से बचें, जो यूट्यूबर हल्का लॉलीपॉप क्वेश्चन दे के आपको ये करवाते हैं कि आपका बहुत नंबर उठ जा रहा है, 130 उठ जा रहा है, 140 उठ जा रहा है, आप खुद हो जा रहे हैं, तो उनसे बचिए। स्तरीय प्रश्न बनाइए, हल्का क्वेश्चन आपको पता है, आप जानते हैं उसको, आप बना लीजिएगा। स्तरीय क्वेश्चन बनाइए, जम के पढ़िए, दलाल, चोर और सिटरबाज से सावधान रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी, यह मेरा दावा है। सर करंट अफेयर्स के लिए आपने प्रतियोगिता दर्पण बोला सर, और क्या पेपर न्यूज़ सुनना ये सब भी कुछ इम्पोर्टेंट? देखिए प्रतियोगिता दर्पण हिंदी माध्यम वालों के लिए वरदान है। प्रतियोगिता दर्पण का जो नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है, साल भर का प्रतियोगिता दर्पण, छांट के नहीं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकाल लिए, एटम बम परमाणु बम नहीं, नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है, तो यकीन मानिए कि यूपीएससी तक एक भी जीएस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी बात, पेपर पढ़िए। पेपर में ये मत पढ़िए कि राकेशवा पूनमवा के साथ भाग गया, रहमानवा अमिता के साथ भाग गया, ये मत पढ़िए। पेपर में आप
देखिए, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, सम्मेलन, खेल, पुरस्कार, कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन घटना घट रही है उसको पढ़िए, संपादकीय जरूर पढ़िए और निश्चित रूप से यह आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा, मेरा विश्वास है। सर, अंतिम में एक सवाल किताब से रिलेटेड मैं पूछूंगा कि जो सचिवालय साहब की किताब ले जाने की इजाज़त रहती है, ऐसे में क्या सच में किताब ले जाने से फ़ायदा है लड़कों को? देखिए, अगर सारी बच्चियां हमारी अदम्य आदिति हैं, सारे बेटा हमारे अभिज्ञान अर्जित हैं जो स्टूडेंट हैं, तो मैं अगर अभिज्ञान या अदम्य परीक्षा देने जाती सचिवालय सहायक की, तो मैं स्पष्ट रूप से उनको कहता कि आप किताब लेके मत जाइए, क्योंकि कोई भी एनसीईआरटी में ना तो एनसीईआरटी की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें आपके संपूर्ण जीएस, संपूर्ण मैथ, संपूर्ण रीजनिंग की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो लेके मत जाइए, अगर लेके जाइएगा भी तो उसको सरिया के रख दीजिएगा, उसके चक्कर में मत पड़ेगा, क्योंकि किताब ले जाने की अनुमति पास कराने के लिए नहीं, किताब ले जाने की अनुमति बच्चों को छांटने के लिए दी जाती है, ताकि बच्चे किताब में आंसर ढूंढने के क्रम में अपना समय गंवा दे और सारा क्वेश्चन बना नहीं पाए। इसलिए किताब न ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ले जाएं अगर संतुष्टि के लिए तो किनारे रख दें, अगर मान लिया कि कोई दूसरा लड़का किताब लेके क्वेश्चन ढूंढ लिया तो उससे भी पूछ लें, क्या दिक्कत है। लेकिन किताब ले जाना मेरे दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहा है। 2009 में भी, 2014 में भी जो ले गया है फंसा है, इसलिए न ले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो गुरु रहमान ने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने आप को सचिवालय सहायक की परीक्षा के लिए तैयार करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और कुछ और भी बात बताएंगे। और हाँ, एक बात मैं भूल गया था, बिहार में इन दिनों प्रश्न पूछ रहा है। बिहार का संस्कृति देखिए, बिहार का इतिहास देखिए, बिहार का भूगोल देखिए, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था तो देखिएगा ही, कला देखिए, कल्चर इसका देखिए। और इसके लिए आप कोई ऑब्जेक्टिव बिहार का किताब मत लीजिए, या तो किरण वाला या इम्तियाज़ अहमद का जो सब्जेक्टिव किताब है उसका गहन अध्ययन कीजिएगा, तो बिहार की समस्या का निराकरण हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि बिहार से संबंधित बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जो पर्सनालिटी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में या अन्य ऐतिहासिक काल में उनका महत्व रहा है। लेकिन अगर वो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका महत्व कम हो गया है। और सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है वो उन लोगों को ढूंढता है और ढूंढ के उन लोगों को क्वेश्चन देता है। विद्यानंद कौन थे, स्वयं विद्यानंद कौन थे, भगवती देवी को बहुत दिन तक हम लोग नहीं जाने थे कि पटना की हैं कि भागलपुर के हैं। बाद में बीपीएस से नहीं याद दिलवाया, एसएस से नहीं याद दिलवाया कि इसको ढूंढिए। यानी उस तरह के छोटे छोटे पर्सनालिटी को भी जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, उनको आप जरूर देखिएगा और निसंदेह यह आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं तमाम उन लोगों को जो 8 साल से इंटर स्तरीय परीक्षा का भी इंतजार कर रहे हैं उनको भी, और जो अभी सचिवालय सहायक की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको भी, और जो दरोगा का परीक्षा देने जा रहे हैं उनको भी, और जो आपको बीपीएससी का परीक्षा देने जा रहे हैं उनको भी, सीडीपीओ का परीक्षा देने जा रहे हैं उनको भी, उनको सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। जय हिंद, विजय भव। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना, बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सिर्फ चिराग जलाए रखना, ये एक संदेश है गुरु रहमान के द्वारा, और आप इस पर अमल करें, कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।